चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए आज हम जनजातियों की इस कड़ी में एक नई जनजाति के बारे में देखते हैं, समझते हैं, और वो है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति, क्योंकि हम जान रहे हैं झारखंड में 8 आदिम जनजाति हैं, ठीक है ना। टोटल अगर देखा जाए जनजातियों की श्रृंखला में 32 जनजातियां हैं, जिसमें 8 आदिम जनजातियां हैं, 8 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, ठीक है। तो इस 32 जनजातियों की इस कड़ी में हम अब आप खड़िया जनजाति के बारे देखते हैं, समझते हैं। चलिए, पालकी खड़खड़िया ढोने का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। पालकी, वही पालकी ढोना। शादी ब्याह के अवसर पर जब बारात गांव के लोग पालकी में दूल्हे को बैठाकर नई दुल्हन को लाने के लिए ले जाते थे गांव के लोग, तो इनका भी जो पालकी है खड़खड़िया ढोने का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। याद रखिएगा, पालकी यानी कि खड़खड़िया। देखिएगा, पहले राजा महाराजा या गांव में जो वर होते थे, दूल्हे सज धज के वही डोली में जाते थे, पालकी में जाते थे अपने दुल्हन को लाने के लिए। तो जो पालकी को उठा के ले जाते थे वही कहलाते थे पालकी ढोने का पेशा। ड्यू टू द प्रोफेशन ऑफ कैरिंग palanquins, है ना, खड़खड़िया, दिस ट्राइब गॉट इट्स नेम एज खड़िया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं खड़िया जनजाति की एक वेशभूषा। देखिए, आर्थिक संपन्नता के आधार पर, आर्थिक तौर पे संपन्न होने के आधार पर, आर्थिक संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्नता, है ना, आर्थिक संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्नता ब्रैकेट में खड़िया जनजाति को व्यवस्थित किया गया है। यानी कि आर्थिक आधार पर खड़िया जनजातियों को विभाजित किया गया है। तो देखिएगा, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो याद रखिएगा, 3 खड़िया जनजातियों का उपजातियां हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। ऑर्गेनाइज द खड़िया ट्राइब ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी, लेस एंड लेस प्रॉस्पेरिटी, मिल्क खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। देख रहे हैं। चलिए, खड़िया जनजाति में विवाह का, खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? असल विवाह है। असल विवाह क्या है? असल विवाह है। क्या कहलाता है? असल विवाह। खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या कहलाता है? असल विवाह कहलाता है। याद रखिएगा, रियल मैरिज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मैरिज इन खड़िया ट्राइब। तो खड़िया जनजाति में जो सर्व प्रमुख या सुव्यवस्थित और देखा जाए तो सर्वाधिक प्रमुख जो विवाह का प्रकार क्या माना जाता है? असल विवाह। याद रखिएगा, यानी कि रियल मैरिज, असल विवाह। चलिए देखिए, खड़िया जनजाति की, खड़िया जनजातियों की महिलाओं की एक पराकाष्ठा, उनकी सुंदरता और उनकी एक आभा को हम निहार पा रहे हैं। खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को ओलोल दाय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओलोल दाय के नाम से जाना जाता है। ओलोल, है ना, ओलोल दाय के नाम से जाना जाता है। यानी कि असल विवाह को खड़िया अपना लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओलोल दाय बोलते हैं। ओलोल दाय, याद रखिएगा।
रियल मैरिज प्रैक्टिस्ड इन खड़िया ट्राइब इज नॉन एज ओलोल्डाई। ठीक है, खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को ओलोल्दाय कहा जाता है। चलिए देखिए, खड़िया समाज, खड़िया जनजातियों के बारे में और उनका घर द्वार के बारे आप इसे निहार सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खड़िया जनजाति में जो प्रचलित विवाह है उसके बारे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह। ठीक है, प्रिवेलिंग मैरिज इन खड़िया ट्राइब। चलिए, खड़िया जनजाति में प्रचलित कौन कौन से विवाह पाए जाते हैं, इनकी रूपरेखा के बारे हम विस्तृत तौर पे देखते हैं। तो चलिए, खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है, देखिए। खड़िया जनजाति में तापा एक विवाह का प्रकार हुआ। तापा ये क्या हुआ, ये अपहरण विवाह को बोला जाता है। खड़िया जनजाति में तापा, तापा किडनैपिंग मैरिज, किडनैपिंग मैरिज को क्या बोला जाता है खड़िया जनजाति में, तापा। अब देखिए विधवा विवाह, विधवा विवाह है ना, किसी का पति अगर एक्सपायर कर गया है तो उस महिला, उस स्त्री का जब शादी होता है ना, या शादी किया जाता है तो विधवा विवाह क्या कहलाया, सगाई। विधवा विवाह को खड़िया में क्या बोलते हैं, सगाई, है ना, इंगेजमेंट, विडो मैरिज। ठीक है, अब देखिए राजी खुशी या प्रेम विवाह, राजी खुशी को ही प्रेम विवाह बोलते हैं। प्रेम विवाह क्या कहलाता है, राजी खुशी विवाह, हैप्पी लव मैरिज, हैप्पी लव मैरिज, ये क्या कहलाया, राजी खुशी प्रेम विवाह। तो ये देख रहे हैं विवाह का प्रकार। खड़िया जनजाति में आपका विवाह का प्रकार तापा अपहरण, सगाई, विधवा विवाह को सगाई बोलते हैं, अपहरण विवाह को तापा बोलते हैं, और प्रेम विवाह को राजी खुशी विवाह बोलते हैं, हैप्पी लव मैरिज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए खड़िया जनजातियों की एक भंगिमा, मांदर बजाते लोग, जनजातियों की अपनी एक वेशभूषा, अपना पर्व त्यौहार मनाने का तरीका, और ऐसे भी कहा जाता है जनजातियों में, और खासकर स्वर्गीय रामदयाल मुंडा कहा करते थे, जे नाची से बाँची। देखिए अब हम लोग आते हैं खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। खड़िया जनजातियों की एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं हम लोग। सोशल सिस्टम ऑफ खड़िया ट्राइब, आखिर उसकी, इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि हर जनजातियों की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था सन्निहित होती है। हर जनजातियों की अपनी एक उनकी भंगिमा, उनका एक अपना रहन सहन तौर तरीका होता है। तो चलिए खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। ग्राम प्रधान क्या कहलाते हैं खड़िया जनजाति में, महतो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महतो, महतो, ग्राम प्रधान। ठीक है, यानी कि विलेज हेड क्या कहलाए, महतो। संदेशवाहक, संदेशवाहक जो डाकिया का काम करते हैं। मैसेंजर क्या कहलाते हैं खड़िया जनजाति में, गेड़ा, गेडा, या उसको अगर देखा जाए हिंदी में तो गेड़ा कहते हैं, गेड़ा। संदेशवाहक, जनजातियों में भी एक संदेश पहुंचाने की परंपरा होती है। जैसे कुछ भी अगर देखा जाए, कुछ सामाजिक बैठक करनी हो, या कोई चीज़ खुशी का या तो मृत्यु का कुछ भी संदेश अगर पहुंचाना हो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये संदेशवाहक का काम क्या क्या कहलाते हैं जनजातियों में, गेड़ा कहलाते हैं। और ग्राम प्रधान का सहायक क्या कहलाता है, नेगी कहलाता है।
ये ग्राम प्रधान का सहायक नेगी। और ग्राम प्रधान क्या कहलाया खड़िया जनजाति में? महतो। तो इसी महतो का सहायक क्या कहलाया? नेगी। याद रखिएगा, नेगी। ठीक है। विलेज हेड्स असिस्टेंट क्या कहलाता है? नेगी। देखिए, जनजातियों की एक रूपरेखा, महिलाओं की एक भंगिमा, उनकी वेशभूषा हम पहले ही बता चुके हैं। लाल पाड़ उलगुलान का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग महिलाओं का, खासकर जनजातियों में महिलाओं जो साड़ी पहनती है, या सफ़ेद रंग शांति सौम्यता का प्रतीक होता है। और लाल पाड़ देख रहे हैं, ये जो लाल पाड़ है ये उलगुलान की बात करता है। उलगुलान। और सफ़ेद जो है ये शांति और सौम्यता की बात करता है। शांति और सौम्यता की बात करता है। देख रहे हैं? तो ये जनजातियों की अपनी एक विशेषता है। चलिए देखिए, खड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या बोलते हैं? ये सब युवा गृह से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। खड़िया जनजाति में युवा गृह को गीतिओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गीतिओ। ठीक है। उरांव लोग बोलते हैं धुमकुरिया, है ना। मुंडा लोग बोलते हैं गीतिओरा। और उसी तरह खड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या बोला जाता है? गीतिओ। यूथ होम इन खड़िया ट्राइब क्या कहलाता है? गीतिओ। अच्छा देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि हर जनजातियों का एक पंचायत होता है। ठीक है। तो खड़िया जनजाति में, खड़िया समाज में जातीय पंचायत क्या कहलाता है? धीरा। क्या कहलाता है? धीरा। याद रखिएगा, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत जो बैठकी बैठा जाता है उसे धीरा कहते हैं। एथनिक पंचायत इन खड़िया ट्राइब क्या कहलाया? धीरा। अब देखिए, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख। ठीक है। ये तो खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत की जो व्यवस्था है वो धीरा कहलाता है। उसके साथ साथ खड़िया जनजाति में जो जातीय पंचायत जब बैठा रहता है तो उसका प्रमुख क्या कहलाता है? दंदिया। ये कहलाता है दंदिया। यानी कि जातीय पंचायत का प्रमुख, हेड क्या कहलाया? दंदिया। एथनिक पंचायत हेड इन खड़िया ट्राइब क्या कहलाया? डंडिया। दंदिया। देख रहे हैं? ये है। ये सब बातें को आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आया जंकोर। क्या आया? जंकोर। खड़िया जनजाति में प्रचलित ये पर्व है, त्योहार है, पर्व है, जिसे बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जंकोर खड़िया जनजातियों में एक त्योहार है, एक पर्व है जो बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। जंकोर खड़िया इज ए पॉपुलर फेस्टिवल इन द ट्राइब विच इज सेलिब्रेटेड एज बसंत उत्सव। बसंतोत्सव है ना। बसंतोत्सव बसंत ऋतु का त्योहार है ये, और बसंत उत्सव के रूप में मनाने की खड़िया जनजाति में प्रथा है। और इस पर्व को जंकोर बोला जाता है। जंकोर। जंकोर। चलिए देखिए, अब आया बंदई। क्या आया? बंदई। बंदई ये क्या चीज है? ये फेस्टिवल है जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। बंदई का त्योहार खड़िया जनजाति में बंदई त्योहार ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ये किस जनजाति से संबंधित है?
खड़िया जनजाति से। बंदई सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा। अब देखिए जोओडेम, क्या है? जोओडेम, जोओडेम। देखिए ये क्या चीज है? खड़िया जनजाति में ये नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। नवाखानी। देखिएगा जनजातियों में जब धान की बालियां पक सी जाती हैं, है ना, और उनको घर में लाया जाता है खलिहान से, तो एक त्योहार के रूप में नया अन्न ग्रहण करने के लिए एक नवाखानी का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले पूर्वजों को देने की प्रथा है, एक पूजा किया जाता है। नवाखानी के रूप में प्रकृति को पूजित करते हैं, क्योंकि जनजातीय समाज प्रकृति की गोद में ही पलता है, पल्लवित होता है ना, और प्रकृति में ही आच्छादित होते हुए, पल्लवित होते हुए प्रकृति की गोद में ही समा जाता है। तो याद रखिएगा जोओडेम नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। नवाखानी कहने का मतलब नया अन्न ग्रहण करना, नया अन्न खाना। जनजातीय समाज और भी देखा जाए कि जनजातियों की एक श्रृंखला में जनजातियां जो 32 प्रकार की जनजातियां हैं, तो उनमें भी ये नवाखानी का एक प्रारूप हमें देखने को मिलता है। तो इस नवाखानी को खड़िया जनजाति जोओडेम के नाम से मनाते हैं। जोओडेम, जोओडेम। नवाखानी को खड़िया लैंग्वेज में जोओडेम बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? जोओडेम। अब देखिए जिमतंग, 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 ये गौशाला पूजा है। गौशाला पूजा याद रखिएगा, गौशाला पूजा है ये। गौशाला देख रहे हैं, गौशाला पूजा। जनजातियों में देखिएगा जो पशु होते हैं उनके साथ होते हैं, है ना। पशुओं की एक अपनी ही परंपरा है। आज हम सोहराय पूजा सब देखते हैं, वो क्या है? जनजातियों में उनके कृषि कार्य में अगर कोई साथ देते हैं उनके साथ में, तो जनजातियों के अपने पशुधन ही उनको देखिएगा खेती बाड़ी से लेके हर तरह के काम धंधे में पशुओं का एक अपना ही स्थान होता है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, सबों का एक देखा जाए तो पशुओं की पूजा ये करते हैं। और गौशाला पूजा, गौशाला का पूजा यानी कि जिस पशुओं को जिस घर में रखा जाता है, हम लोग अपना लैंग्वेज में, झारखंड के लैंग्वेज में कहा जाए तो गोहार पूजा बोलते हैं, है ना। गोहार पूजा, जहाँ गाय, बैल, बकरी, चाहे जितने भी जो जनजातियों के पशुधन होते हैं उनको रखा जाता है ना। यही हो गया गौशाला पूजा। गौशाला पूजा, गोहार पूजा, है ना, यही चीज है। जिमतंग, गौशाला पूजा। चल तो देखिए अब अगली कड़ी में खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर, खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर पाठ बोराम के अवसर पर पूजा की जाती है। तो खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर पाठ और बोराम के अवसर पर पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा पाठ और बोराम ये खड़िया जनजाति से संबंधित है। इन खड़िया ट्राइब ऑन द ओकेजन ऑफ फागु पूजा पाठ इज वर्शिप्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बोराम। ठीक है, चलिए। खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय बाबिडी पर्व मनाया जाता है। तो देखिएगा जनजातियों में, और ऐसे भी हम देखते हैं कि अगर कृषि कर्म को अगर शुरुआत किया जाता है, बीज बोया जाता है या बुना जाता है या छीटा जाता है, जो भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय
कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बा बिडी पर्व मनाया जाता है। याद रखिएगा, बा बिडी, बीजारोपण के समय। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। बा बिडी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ सीड प्लांटिंग इन खड़िया ट्राइब। देख रहे हैं, सीड प्लांटिंग इन खड़िया ट्राइब, है ना। बा बिडी पर्व, बीजारोपण का त्योहार कौन मनाता है? खड़िया जनजाति। चलिए अब देखिए नवोदय। नवोदय, देखिए ये नवोदय। नवोदय क्या है? खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व यह त्योहार मनाया जाता है। वो तो बीजारोपण का था बा बिडी, लेकिन जब फसल पक जाते हैं उनको काट के घर में लाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब वो खाना को बनाया जाता है, नया खाना रहता है, उस साल का एक नया खाना होता है, तो खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? नवोदय त्योहार। नवोदय, नवोदय त्योहार, याद रखिएगा। नवोदय, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिफोर टेकिंग न्यू ग्रेन इन खड़िया ट्राइब। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, ये जो नवोदय है, पर्व को धाननुआ खिया के नाम से जाना जाता है खड़िया समाज में। देखिएगा, ये जो नवोदय पर्व को धाननुआ खिया के नाम से जाना जाता है। धाननुआ खिया के नाम से, ठीक है ना। तो यही चीज है, जो नवोदय फेस्टिवल इज नॉन एज धाननुआ खिया के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को धाननुआ खिया के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है। अब देखिए बेला भगवान, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता क्या हैं? बेला भगवान हैं। बेला भगवान द चीफ डिटी ऑफ द खड़िया ट्राइब। समझ गए? बेला भगवान जनजाति, कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। तो ये सब बातें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन सब बातों को बारीकी से देखिए, समझते जाइए, और झारखंड का जो पेपर है उसमें किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, बेला भगवान को ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। बेला भगवान को ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। बेला भगवान इज ऑल्सो नॉन एज ठाकुर। अब देखिए खड़िया जनजाति के देवी देवता किस प्रकार हैं या किस तरह के हैं या किन नामों से जाना जाता है। गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ खड़िया ट्राइब। अब देखिए खड़िया जनजाति में पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं? पार दुबो बोलते हैं। पहाड़ देवता, जनजातियां उसी वन पहाड़ से आच्छादित, है ना, जंगलों में रहते हैं और पहाड़ पर्वतों की वो पूजा करते हैं, और पहाड़ पर्वतों के देवता खड़िया जनजाति में क्या कहलाते हैं? पार दुबो कहलाते हैं। माउंटेन गॉड क्या कहलाए? पार दुबो। वन देवता को क्या बोलते हैं खड़िया जनजाति में? बोराम। वनों का देवता, वन देवता। पहाड़ देवता, वन देवता। पहाड़ देवता क्या कहलाए? पार दुबो। उसी तरह वन देवता क्या कहलाए? बोराम। फॉरेस्ट गॉड क्या कहलाते हैं? बोराम। सरना देवी को खड़िया जनजाति में गुमी बोला जाता है। गुमी का मतलब सरना देवी, सरना माँ। सरना देवी क्या कहलाया? गुमी। तो ये सब तथ्यात्मक बातें हैं। इन बातों को देखते जाइए, समझते जाइए, कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषाओं में
भगवान को धर्मराज और गिरिंगबेरी कहते हैं। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषाओं में भगवान को क्या बोलते हैं? धर्मराज या धर्मराज और गिरिंगबेरी कहते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषाओं में भगवान को धर्मराज और गिरिंगबेरी कहते हैं। द पीपल ऑफ द खड़िया ट्राइब कॉल द लॉर्ड धर्मराज एंड गिरिंगबेरी इन देयर ओन लैंग्वेजेस। ठीक है, अपनी भाषा में। अब आइए, खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को, खड़िया जनजाति के देखिएगा धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। द रिलीजियस हेड ऑफ द खड़िया ट्राइब इज नॉन एज कालो और पाहन। देख रहे हैं, कालो और पाहन, ये किनको बोला जाता है? धार्मिक प्रधान को बोला जाता है। कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को दिहुरी। देख रहे हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, 3 खड़िया के प्रकार बताए थे आपको। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया। तो देखिए, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को दिहुरी और ढेलकी कहा जाता है। यानी कि पहाड़ी खड़िया के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको दिहुरी और ढेलकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहुरी और ढेलकी कहा जाता है, याद रखिएगा। द रिलीजियस हेड ऑफ हिल खड़िया इज कॉल्ड दिहुरी एंड ढेलकी। अब आया दूध खड़िया। देख रहे हैं, दूध, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, फिर आगे आएगा ढेलकी खड़िया। दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन के नाम से जाना जाता है। देखिए, दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन के नाम से जाना जाता है। द रिलीजियस हेड ऑफ दूध खड़िया इज नॉन एज पाहन। देख रहे हैं। चलिए, तो यही सब मुख्यतः बातें थी खड़िया जनजातियों के बारे में। अगले क्लास में हम एक नई जनजाति के बारे आप लोगों को बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।